आप सभी का स्वागत है हमारी इस लेसन स्टडी में, जो कि आज उत्पत्ति उसका 12 अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम अपने उत्पत्ति उसके 12 अध्याय को खोलेंगे और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि हम 12वां अध्याय पढ़ें, मैं आपको फिर स्मरण कराना चाहती हूँ कि 11वें अध्याय में हमने जो है 10 और 11वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से नूह के 3 जो हैं वो बेटे थे, और 3 बेटे 3 जनरेशन्स को दिखा रहे हैं। हमने जेनियोलॉजीज में देखा कि किस तरह से हेम जो था वो बाबुल उससे जो है वो उत्पन्न हुआ, और शेम से जो है वो इब्राहिम की संतान आगे जो है वो उत्पन्न हुई है। जिस तरह परमेश्वर ने जेनियोलॉजी दी है, हम समझ सकते हैं कि हम जो है इब्राहिम की संतान मसीह में है, और हम जो है शेम की औलाद से आते हैं। आज जो है हम देखेंगे कि जब इब्राहिम को परमेश्वर ने उर में देखा, जो कि बिल्कुल बाबुल के पास था, तो उसे कैसे उर्स से बाहर निकलने को जो है वो बोलता है। आइए देखिए प्रकाश सॉरी उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पढ़ते जाएं। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो हम्म। तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मैन आइए देखिए, हम मैप में इसे देखेंगे बड़ी अच्छी तरह से कि बेबल, जहाँ पे टावर ऑफ बेबल था, वो यहाँ पर था, और उर जो है उसके बिल्कुल करीब में जो है वो पाया जा रहा है। परमेश्वर ने उसे उर से निकालकर जो है वो कनान देश की तरफ जो है वो लेकर गया है। यहाँ पर जो है वो जिक्र आया है कि उसका नाम इब्राहिम नहीं था, उसका नाम अब्राम था, क्योंकि परमेश्वर ने उसका नाम इब्राहिम रखा जब वो अपनी खराई में, वफादारी में जो है उसका टेस्ट में वो पास हो गया, तब उसका नाम जो है वो बदल दिया गया। जब प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य में भी 1,44,000 लोगों को नया नाम दिया जाएगा। वो नया नाम कब दिया जा रहा है? जब वो अपने टेस्ट में पास हो रहे हैं, जब वो ट्रिबुलेशन में से निकलकर यीशु मसीह के लहू में धुले होंगे, उसके बाद उन्हें एक नया नाम दिया जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज है यहाँ पर है कि हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को नया नाम तब दिया जब उसने अपने जीवन में उस टेस्ट को, जो परमेश्वर ने उसके सामने रखा था कि उसके बेटे को वेदी पर चढ़ाने का, उसमें जब वो पास हुआ, तो उसका नाम इब्राहिम से इब्राहिम जो है वो रख दिया गया। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देखते हैं कि गो फ्रॉम योर कंट्री, परमेश्वर उसे बाबुल से बाहर निकाल रहा है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय देखते हैं, आइए मैं सर खोलिए प्रकाशित वाक्य और उसका 18वां अध्याय, तो वहां पर जिक्र आया है बाबुल का। इसलिए प्रकाशित वाक्य की 404 जो आयतें हैं वो पुराने नियम से ली गई हैं। प्रकाशित वाक्य सिंबल से भरा हुआ है, क्योंकि उसमें चिन्ह है, उसमें इमेजेस हैं, और वो इमेजेस जो हैं वो हमारा ध्यान जो है उन कहानियों की तरफ लेकर जा रहा है, जिन कहानियों में वो नाम है, जिन कहानियों में वो शख्स हैं, जिन कहानियों में उनके एक्शंस हैं। जब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसके 18 अध्याय और उसके 2 आयत में हमने देखा, तो आइए देखिए वहां पे परमेश्वर का वचन, ओके पहली आयत से पढ़ दे। पहली आयत से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज में चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। हम्म। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण
सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और हम्म। पृथ्वी की व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायात के कारण धनवान हुए हैं। हम्म। फिर अतः मैंने हम्म। जी बस नहीं नहीं, पढ़े पढ़े फिर से। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो हम्म। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, हम्म। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। Amen. That's जैसा it. That's it. That's it, sister जी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 अध्याय उसकी पहली आयत में जब वो जिक्र कर रहा है तो उसने देखा एक एंजल स्वर्ग से आया और बड़ी पावर के साथ आया है, और उसने इस धरती को क्या कर दिया है, उसकी महिमा से भर दिया है, यानी एनलाइटन हो गया है। सो कहने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर का वचन जब इस धरती पर, अंधकार की धरती पर आएगा, तो क्या हो रहा है, उसका वचन पूरी दुनिया में जो है वो फैल रहा है। और जो झूठ बाबुल ने क्रिएट किया था, वो झूठ क्या हो जाता है, गिर गया। कैसे गिर गया? क्योंकि खुदा का प्रकाशन जो है वो झूठ के ऊपर जो है उसने प्रभुता की है, यानी खुदा का कलाम थ्री एंजल्स मैसेज जो है वो पूरी धरती पर जो है वो फैला जाएगा। जो 1260 से लाइस, जो 1260 से 60 साल तक जो है वो झूठ और अंधकार इस धरती पर आया है, उस अंधकार को परमेश्वर ने अपने कलाम से ज्योतिमय किया है। आई गेटिंग मी? और फिर बाइबल में क्या लिखा है, वर्णन किया है, वो बाबुल जो बड़ा बाबुल था वो गिर गया, जिसके बीच में क्या है, डेवल है, उसके बीच में क्या है, दुष्ट आत्माएं हैं, उसके बीच में क्या है, उसमें अनक्लीन, अशुद्ध, हेटफुल बर्ड्स हैं। सो वो डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है कि ये जो कलीसिया है या ये जो बाबुल है, उसके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है, उसके बीच में सत्य नहीं है, उसके बीच में जो है वो झूठ है, शैतान की आत्मा है जो चिन्ह दिखाएगी, जो घृणित काम जो है वो परमेश्वर के विरोध में की है। और यही एग्जैक्टली पिक्चर हम क्या देखते हैं, हमारे उत्पत्ति में जो टावर ऑफ बेबल था उसके बीच में जो है हमने देखा है। उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, खुदा की आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हैं और अपने आप में घमंड कर रहे हैं, क्योंकि वो उस शहर को अपने नाम पर जो है वो खड़ा करना चाह रहे हैं। और कहां तक लेकर जाना चाह रहे हैं? स्वर्ग की बादशाह तक जो है वो लेकर जाना चाह रहे हैं। और जब परमेश्वर ने स्मरण किया, जब परमेश्वर ने उसकी तरफ देखा कि वो क्या कर रहा है, सो ही रिमेम्बर देयर इनिक्विटी, उसने जो है उनके पापों पर ध्यान दिया। और फिर वो क्या है, नीचे आता है और उन्हें क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तितर बितर जो है वो कर दे रहा है। पर यहां पर खूबसूरत आयत ये दिखने को मिलती है, पैरेलल में है दोनों कहानियां, पर एक चीज बहुत अच्छी है जो मैंने अब्राहम में पूरी होती हुई देखी है, चौथे वचन में। और उसने प्रकाशित वाक्य 18 उसके चौथे वचन में लिखा, कम आउट ऑफ हर, इस कलीसिया से क्या हो, बाहर निकल आओ। माई पीपल, मेरे लोगों, यू बी नॉट पार्टेकर ऑफ हर सिंस, उनके पापों के बीच में तुम्हारा कोई भी भाग ना हो। ऐसा ना हो कि जो प्लेग्स, जो महामारी उन पर आनी है वो तुम पर भी आ पड़े। सो परमेश्वर ने एब्राम को भी बाबुल के उस उर से बाहर निकाला और उसे क्या कहा कि तुम जिस जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं उस देश को जो है वो निकल पड़। वेल, ये बात जो है इब्राहिम के लिए भी है, ये बात जो है हमारे लिए भी आज देखने को मिलती है। हमने भी अभी तक स्वर्ग की बादशाह देखी नहीं है, पर हम विश्वास ही से उस स्वर्ग की बादशाह को देखते हुए यीशु मसीह के पीछे पीछे जो है वो चल रहे हैं। उसे भी विश्वास के जरिए से जस्टिफाई किया गया, क्योंकि बिना देखे उसने विश्वास किया, अपने घर को छोड़ दिया और वो वहां से निकल पड़ा। सो हम भी विश्वास के जरिए से जो है वो धर्मी ठहराए जाते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा, उन्हें वायदा किया अब्राहम से कि मैं तुझे क्या दूंगा, एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे तो परमेश्वर ने कलीसिया से क्या जो है वो वायदा किया, आई विल मेक यू अ नेशन,
मैं तुम्हें एक राज्य दूंगा। आई विल मेक यू अ प्रीस्ट, आई विल मेक यू अ किंग, यू नो। सो किंग उसी का हो सकता है जिसका राज्य हो। सो देयर विल बी अ ग्रेट नेशन, एक ऐसा नेशन होगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में पढ़े थे, 1,44,000, उसके बाद हमने इतनी बड़ी भीड़ देखी। बाइबल में लिखा कि इतनी बड़ी भीड़ थी, जैसे रेत के कंकड़ के समान थी। सो उसकी गिनती नहीं कर पा रहे थे। सो इसका मतलब परमेश्वर जो अब्राहम से कह रहा था कि आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, वो रेवलेशन में जो है, वो खुदा के घर में या स्वर्ग की बादशाहत में उसको जो है वो पूरा कर रहा है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय और उसके 9वें वचन में आते हैं, तो वहां पे लिखा, आफ्टर दिस आई बिहेल्ड, उसके बाद मैंने क्या देखा, लो अ ग्रेट मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़ी भीड़। आइए पढ़ दे मेरे साथ हिंदी में प्रकाशित वाक्य उसका 7 और उसका 9वां वचन। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो इसका मतलब यीशु मसीह की वही कहानी, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरने जा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो राजे का इस्तकबाल कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। यहां पर भी जो है एक ऐसी भीड़ देखी गई जिसे नंबर नहीं किया जा सकता। अब्राहम से भी यही कहा गया, तुझे मैं एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे, तो तेरा नाम जो हूं वो बड़ा करूंगा। दो तरह के नाम बड़े हैं, एक जब हम खुद अपने आप को, अपने नाम को बड़ा करना चाहते हैं, दूसरा जिसे खुदा जो है वो बड़ा करे, या खुदा उसके नाम को जो है वो बड़ा करे। टावर ऑफ बेबल, निम्रोद जो कि हेम से था, उसकी तवज्जो ये थी कि वो खुद बड़ा होना चाहता था, वो अपने आप से बड़ा होना चाह रहा था। वेल, जब हम दानियल की कहानी में आते हैं, जहां बाबुल ऑलरेडी एक बड़ा देश बन चुका है, वहां पर भी जो है एक मूरत खड़ी की गई, और वो मूरत पूरी सोने की थी। जबकि परमेश्वर ने दूसरे अध्याय में दानियल के जरिए से उस ख्वाब का मतलब उसे समझाया था कि उसका राज्य हमेशा तक नहीं रहेगा, मेरा राज्य, खुदा का राज्य हमेशा तक रहेगा। पर उसने क्या की, उसने अपने नाम को ऊंचा करने की कोशिश की। पर बाबुल, जो बेबल हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, वो भी खुदा ने नष्ट कर दिया। जो बाबुल था, जिसमें नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी मूरत बनाई थी, वहां पर भी परमेश्वर ने उसको रद्द कर दिया। और यहां पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, जो अंत के समय में एक बुरी कलीसिया खड़ी होगी, झूठ से भरी हुई, पाप से भरी हुई, दुष्ट आत्माओं से भरी हुई, गलत टीचिंग से भरी हुई, गलत प्रैक्टिसेस से भरी हुई, उस कलीसिया को भी क्या कर रहा है, 7 महामारियों के साथ क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। उसके पैटर्न को हम शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तो उसका पैटर्न उन सभी लोगों के लिए जो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ने की कोशिश करके अपने आप को बड़ा करना चाह रहे हैं, जो परमेश्वर के घर में बैठे हैं और परमेश्वर के घर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर समझ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने क्या सोचा कि देर इज नो गॉड, परमेश्वर है ही नहीं, और वो खुद परमेश्वर के यू नो जगह पे बैठकर जो है वो अपने जीवन को बिता रहा है। कह रहा है यहां पर, उस बाबुल में से इब्राहिम को निकाला। यहां पर हम जब नबूकदनेस्सर राजा के बाबुल को देखते हैं, तो वहां से किस तरह से नेहमाया, एजरा और पूरी कलीसिया बाबुल से बाहर निकल कर आई। प्रकाशित वाक्य में जब बाबुल है, तो यहां पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है, ऐ मेरे लोगों, इसमें से निकल आओ, ही विल मेक अ ग्रेट नेशन। जब निकल के आ रहे हैं, तो हमें ऐसे नहीं छोड़ रहा, हमें आशीष दे रहा है, हमें एक ग्रेट नेशन बना रहा है, हमें एक बड़ा नाम दे रहा है। और जो हमें आशीष दे रहे हैं उनको आशीष दे रहा है, जो हमें, हमारी निंदा करेंगे या हमें कर्स करेंगे, उनको कर्स दे रहा है। और फिर इब्राहिम से कहा कि तेरे परिवार से सारी दुनिया जो है वो आशीष पाएगी। दैट वाज अ कॉल जो आज हमें भी दे रहा है।
अंत के दिनों में प्रकाशित वाक्य के रहने वाले लोगों को, लाउदीकिया की कलीसिया को, कम आउट ऑफ हर माय पीपल, ऐ मेरे लोगों, इसमें से, इन झूठ में से, गलत शिक्षाओं में से बाहर निकल आओ। और फिर आइए देखिए उत्पत्ति उसके 12 और उसका चौथा वचन। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। ओके, इस पर्दे प्रकार अब्राम, हाँ जी, पर्दे पढ़ पर्दे देती से हूँ। सुनिए। इस प्रकार अब्राहम अपनी अपनी सॉरी इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और हम्म। वह कनान देश में आ गया। इस देश उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शाकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। ओके, ओके, दैट्स इट सिस्टर। आइए अब यहां पर देखें कि जब खुदा ने कॉल की तो वो उसने क्या किया, सोच में पड़ गया। कहने लगा कि मैं अपनी वाइफ से कंसल्ट करके आता हूँ, पूछताछ करके आता हूँ कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, या मैं लूत से पूछता हूँ अपने भतीजे से कि मुझे जाना है कि नहीं जाना। बाइबल में लिखा कि इब्रानियों में इसका जो है वो बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि उसने क्या किया, उसने किसी से पूछा कि नहीं पूछा। सो आइए देखिए इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 8 वचन। प्राणियों का 11। हाँ जी, 11 उसका 8 वचन। एक मिनट से सही। कोई बात नहीं। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। हम्म। और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, और किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। ओके, सो यहाँ पर हम विश्वास को देख रहे हैं इब्राहिम के, कि वो जस्टिफाई इसीलिए हुआ कि वो जानता भी नहीं था कि परमेश्वर उससे कौन सा देश देने वाला है, पर उसने सिर्फ आवाज को सुना, उसके शब्द को माना, और वहां से क्या हो गया, निकल गया। खुशखबरी की बात है कि अकेला नहीं निकला, उसकी पत्नी भी निकली और उसका भतीजा भी निकला। ये हरान से उर यहाँ पर है, उर से ये हरान में जो है वो आए हैं। जब हरान में आए हैं तो वहां पर उम्र बताई गई है, अब जेनेalogy ध्यान रखें, उम्र बताई गई है 75 ईयर्स का जो था इब्राहिम था जब वो हरान पहुंचा है। ओके, सो मुझे नहीं पता कि वो पहले कितने वर्ष का था, बट इतना पता है कि हरान में जब वो पहुंचा है तो 75 ईयर्स ओल्ड है। उसके बाद हमने देखा कि इब्राहिम ने अपनी पत्नी को लिया, अपने भतीजे को लिया, और जो कुछ उनके पास था सब कुछ लिया। और जो हरान में रहते हुए, क्योंकि उसके फादर जो है टेरा हरान में मरे थे, तो हरान में थोड़ी देर वो बसे हैं। जो कुछ उन्होंने वहां पर दास उनके थे उनको भी साथ लेकर कनान को चल पड़ा। फिर इब्राहिम पास हुआ शेशम में। अब यहाँ पर जो है सो अब हैरान यहाँ पर है, और हैरान से वो चलता हुआ जो है वो शेशम में जो है वो आया है। सो शेशम के आसपास ही जो है वो मोराया है।
वो पहाड़, जिस मोराया पहाड़ में उसने जो है अपने बेटे इसहाक की जो है वो बलि भी दी थी। और यही मोराया पहाड़ है जिस पहाड़ पर सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया है। इनफैक्ट वही पहाड़ है जहां यीशु मसीह जो है वो कुर्बान हुए हैं। सो इसलिए शेशम में जब वो आया है, ये शेशम के बाद जो है बेथेल है, और मुराया आगे जो है वो आता है। सो इस तरह से उसकी जर्नी जो है वो चली। फिर क्या हुआ, जर्नी ये बताती है कि अब उसने क्या किया। जैसे ही खुदा उसके सामने अपेयर हुआ, यानी उसे विजन हुआ, और खुदा ने उससे कहा, ये पढ़ लिया सिस्टर जी आपने? नो, आई एम सॉरी। ओके, ये पढ़ते। सो मुराया को करा, और वो उस टाइम जमीन किसकी थी? कनानियों की थी। कनानी कहाँ से आए हैं? हेम से जो है वो आए हैं। फिर उसके बाद 7वां वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय। सातवां वचन जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी। सातवां वचन। हाँ जी। तब यहोवा ने, सॉरी, या बस पढ़ दें प्लीज। आठ के बीच में थे हम, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। सो हम यहाँ और पर देखते हैं कि शेशम के पास जैसे वो पहुंचा है, खुदा वहां पर उसे विजन दे रहा है और उसे ये कह रहा है, क्योंकि वो किसकी जमीन थी, कौन इनहेरिट कर रहा था उस टाइम? कनानी लोग जो है वहां बैठे थे। तो खुदा ने क्या कहा, मैं ये जमीन अब क्या करूंगा, तेरे बच्चों को दूंगा। जब परमेश्वर ने उसके साथ अहद बांधा, तो उसने भी जो है उस कवनेंट के साथ अपने आप को एग्री कैसे किया, जब उसने ऑल्टर खुदा के लिए बना दिया। आर यू विद मी? समझ आई कि हमारी कवनेंट परमेश्वर के साथ कैसे होती है? जब खुदा हमारे साथ प्रॉमिस करता है, और हम फिर प्रॉमिस बैक करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर होगा, हम तेरे लोग होंगे। सो जब खुदा या प्रभु यीशु मसीह उसके सामने जो है वो अपेयर हुए हैं, उन्होंने उसके साथ वाचा बांधी है, क्योंकि वो बुलाए जाने पर निकल पड़ा है। जब वो निकला है, तो उस जमीन के पास जब आया, तो उसे क्या कह रहा है कि ये जमीन मैं तुझे, ये कनानियों की है, पर मैं ये जमीन तुझे दूंगा, तेरे बच्चों को दूंगा। तो उसने फिर पलट कर जो है हैंडशेक कैसे किया, सॉरी, ऐसे हैंडशेक कैसे हो रहा है, ट्रीटी कैसे बांधी जा रही है? खुदा ने वचन दिया, उसने खुदा को अपना खुदा कह दिया। आमीन। Amen. सो नई वाचा क्या है? नई वाचा यही है कि परमेश्वर अपने हुक्मों को हमारे दिल में रखेगा, वो हमारा परमेश्वर होगा, हम उसके लोग होंगे। सो यहां पर उसके हुक्म को माना उसने, खुदा ने उसे वाचा दे दी, खुदा ने उसके साथ प्रॉमिस कर दिया। उसने फिर अपनी ऑल्टर को बनाने से उस प्रॉमिस के ऊपर जो है अपनी कवनेंट को कायम कर दिया कि तू मेरा परमेश्वर होगा। उसके बाद 8वें वचन में, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ये है, ए है, सॉरी। ये है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। सो यहां पर हम देख रहे हैं, जहां जहां भी वो जा रहा है, जहां जहां भी वो टेंट से जा रहा है, मेरे से निकालिए इब्रानियों, और उसका फिर दोबारा से 11 अध्याय और उसका 9वां वचन। सो लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर आप उतनी देर निकाल सकते हैं। जहां जहां भी वो अपना टेंट लगा रहा है, यहां पर भी शब्द आया है पिच्ड हिज टेंट। जहां जहां पर भी वो गया है, तो वो क्या कर रहा है? ऑल्टर बना रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अपनी कवनेंट के अनुसार वो वफादारी दिखा रहा है परमेश्वर के प्रति। और परमेश्वर भी उसके साथ क्या है? वफादार है। सो परमेश्वर
उस टेंट में जब वो रह रहा है या सफर कर रहा है, डेजर्ट से निकल रहा है, परमेश्वर उसकी हिफाजत कर रहा है। परमेश्वर हर सांपों से, बिच्छुओं से, जंगली जानवरों से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो उसी तरह से जैसे मूसा का टाइम पर परमेश्वर का तंबू उनके बीच में था, वो रात को कैसा था? रोशनी के खंबे के जैसे। दिन में कैसा था? बादल के खंबे के जैसे। जो ये दिखाता है कि परमेश्वर हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। वही चीज फिर हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं। दाऊद क्या गा रहा है कि परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं। परमेश्वर जो, वो मेरी जो है वो पनाह है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर जो है, मेरे 1000 10,000 महामारी गिरेंगी, कोई भी मेरे जो है वो पास नहीं आएंगी। वो सेम ही खुदा के एट्रीब्यूट को दाऊद भी दिखा रहा है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह देह में आ गए, जब यूहन्ना उसके पहले अध्याय में हमने देखा कि वो उसने अपना डेरा लगाया, तो डेरा वही शब्द है जो टेंट के जैसा है। जो सेंचुरी, जो टेंट मूसा के टाइम में बनाया गया था, सेंचुरी बनाई गई थी, उसी को दिखा रहा है। वो बीच में आके खड़ा हो गया। उनकी रोटी बन रहा है, उनकी ज्योति बन रहा है, उनका जीवन का पानी बन रहा है। जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं या अपने टाइम में देखते हैं, तो परमेश्वर क्या बन रहा है? हमारी हमारी आंखों का काजल बन रहा है, हमारे नंगेपन का कपड़ा बन रहा है, हमारा जो है वो फेथ यानी सोने के मानिंद हमें जो है वो सब कुछ दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपना नाम दे रहा है। वो देश हमें जो है वो दे रहा है। गॉड के, जीसस के एट्रीब्यूट बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। उसके एक्शन जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक जो है वो सेम दिखाई दे रहे हैं। आइए देखिए इब्रानियों उसका 11 और उसका 9वां वचन। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इजाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। यहां पर क्या कह रहा है कि वही प्रतिज्ञा, एक ही प्रतिज्ञा जो आज पौलुस की पत्नियां भी कह रही हैं कि यीशु मसीह ही वो प्रतिज्ञा है जिसके द्वारा से हमारा उद्धार हुआ है। उसके पास भी वही प्रतिज्ञा थी, और वो मेमना ही ऑल्टर पर जो है वो चढ़ा रहा था। मेमना प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा था। इसहाक और जेकब या याकूब जो है वो भी उसका हिस्सा जो है वो बन गए। इसीलिए पौलुस गलातियों में क्या कहता है? हम भी किसकी तरह हैं? हम भी अब्राहम की संतान बन गए। किसके जरिए से? विश्वास के जरिए से। जैसे उसने विश्वास किया, वो बाबुल से बाहर निकल आया, वैसे ही आज हम विश्वास करते हैं खुदा के कलाम पर, हम भी गलत टीचिंग से क्या हो रहे हैं? बाहर निकल कर आ रहे हैं। और फिर परमेश्वर हमें ये कह रहा है कि तुम मेरे वफादार हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? स्वर्ग की बादशाह दूंगा। और फिर हम ऑल्टर किसका बना रहे हैं? हम यीशु मसीह को फिर अपनी प्रार्थनाओं के जरिए से यीशु मसीह के द्वारा पिता के सामने अपने आप को उसके लोग जो है वो कह रहे हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में उसकी 17 आयत में जो शेष संतान रह चुकी है, अजगर उसके विपरीत गुस्सा हुआ या उस पे जो है वो बहुत क्रोधित हुआ, वो इसलिए क्योंकि वो शेष संतान क्या कर रही है? खुदा की कॉलिंग को सुनकर खुदा के हुक्म को मान रहा है और बाबुल से बाहर आ रहा है, और फिर उसकी भविष्यवाणी की आत्मा को जो है वो रख रहा है। समझ आई? प्रॉमिस। या भविष्यवाणी की आत्मा कौन है? खुदा का वचन, खुदा, खुदावन यीशु मसीह, वो प्रॉमिस जो हमारे साथ बांधा हुआ है। तो प्रॉमिस रख रहे हैं, उसकी कवनेंट में बन रहे हैं। तो फिर वो आखिरकार इब्राहिम को कहाँ ले गया? कनान देश में ले गया। सफर चल रहा है। ओके, सफर चलते चलते उससे गलतियां भी हो रही हैं, वो परफेक्ट भी हो रहा, पर एंड में एक टेस्ट रख दिया गया। उस टेस्ट में जब वो पास हुआ तो खुदा ने उसे इब्राहिम का जो है वो नाम दिया। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे साथ है। हम चल रहे हैं, खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हम अपने आप को अगर करेक्ट करते जा रहे हैं, और फिर एक दिन जो है वो टेस्ट आएगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन जो आने वाले टाइम में आने वाली है, उस टेस्ट में अगर हम पास हो गए तो हम स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। आमीन। Amen.
आमेन। सो यहाँ पर हम आमीन। देखते हैं कि कैल्डिया से, जो कि ये बेबीलोन है, बेबीलोन कैल्डिया मतलब बाबुल के लोग हैं। उर भी जो है वो बाबुल के लोगों के बीच में ही है। उसमें से निकाल कर हैरान से जो है वो शेशम में लेकर आया, वहां पर बेथेल में आया, मोराया में आया, और उसके बाद जो है वो इजिप्ट को चला गया। अब उसका सफर उधर कहाँ गया, क्यों गया, उसके बारे में हम जो है वो कल सीखेंगे। पर यहां तक हमें यह समझ आता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर हमें वैसे ही लीड कर रहा है। जो परमेश्वर इब्राहिम का था, आज वही परमेश्वर हमारा है। जो परमेश्वर इब्राहिम को लीड कर रहा था, आज वही परमेश्वर हमें भी लीड कर रहा है। अगर इब्राहिम विश्वास के साथ उर से निकला है, तो अगर हम भी विश्वास के साथ अपनी गलत टीचिंग से निकलते हैं, तो परमेश्वर जैसे इब्राहिम को कनान दिया, वैसे हमें भी स्वर्ग की बादशाह देता है। सो ना इंसान बदला है, ना शैतान बदला है, और ना ही खुदा बदला है। बदलता कौन है? चॉइसेस जो हम लेते हैं, वो हमारी डेस्टिनी को बदल देता है। अगर हमारी चॉइस शैतान की तरफ रही, तो हम हमेशा की मौत के वारिस। अगर हमने अपनी चॉइस यीशु मसीह की तरफ कर दी, तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस। सो लोअर और हायर डेस्टिनी यहीं पे जो है वो स्प्लिट होती है। इट्स ऑल अप टू अवर चॉइस। जितने विश्वासी थे, उन्होंने विश्वास किया जो कलाम उनको दिया गया, दोबारा नहीं सोचा। पर बार बार कंफर्मेशन, एफर्मेशन मिलती जा रही है बाइबल से, पर हम फिर भी सुन नहीं पाएंगे, तो फिर लानत है हम पर। तो खुदा की कोई भी गलती नहीं होगी अगर हम नरक की आग में फेंक दिए गए। पर अगर बार बार एफर्मेशन देता हुआ भी खुदा, हम फिर नहीं, हम समझ लेते हैं और खुदा की आवाज को सुनकर बाबुल से निकल जाते हैं, तो धन्य है हम, क्योंकि बाइबल में लिखा, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसके 22वां अध्याय, आखिरी आयत में पढ़ाऊंगी। 22 या उसकी 14वीं आयत, प्रकाशित धन्य है, वाक्य 22 उसकी 14वीं। हाँ जी सिस्टर जी। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमेन। सो यहाँ पर केजीवी वर्जन में लिखा है, ब्लेसड आर दे दैट डू हिज कमांडमेंट्स। धन्य है वे जो उसके हुक्म को मानते हैं और उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चलते हैं। उन्हें क्या दिया जाएगा? उन्हें जीवन का फल का अधिकार दिया जाएगा, ताकि वो खा सकें। और वो खुदा के घर में कहा, किस तरह प्रवेश कर रहे हैं? दरवाजे से जो है वो प्रवेश कर सकेंगे, क्योंकि वो उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आमीन। आमीन। तो आइए हम अपने आप को आमीन। इन दिनों में तैयार करें, क्योंकि समय बहुत कम है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, और हम हर झूठी शिक्षा को खत्म करते हुए खुदा के कलाम को सिर्फ पढ़ें, तो खुदा का कलाम हमें नई जिंदगी दे सकता है, वो हमें बचा सकता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। हम आपके लोग हैं प्रभु, हम आपकी आवाज को सुनेंगे। आप जहां भी हमें लेकर जाएं, जैसे बाइबल में लिखा है 1,44,000 लोगों ने जहां जहां मेमना उन्हें लेकर गया, वे वहीं वहीं गए। और प्रभु जी, वो वर्जिन थे, उनमें कोई दोष नहीं था, उनकी जुबान में कोई झूठ नहीं था, चालाकी नहीं थी, वो पवित्र थे। और खुदावन, वो आपकी दूसरी आमद को देखेंगे। हमारी प्रार्थना है खुदावन, हम आपके साथ स्वर्ग की बादशाह में हों। हमें पवित्र कर जैसे तू पवित्र है, और हमारे सारे पापों को माफ कर दो। अपने लहू से धोकर साफ कर दें, अपने कलाम से हमें सुनने का वो आत्मा दें जो आपके कलाम को सुने, स्मरण कराए, दुआ करनी सिखाए। और प्रभु जी, वही आत्मा जो हमें पवित्र करे। हम सभी को ब्लेस करें, और जो इस वीडियो को देखें वो भी आशीष पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 आमीन।
गॉड ब्लेस यू। खुदा की शांति और इत्मीनान हम सबके साथ इसी तरह से बना रहे जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए।